इतना बड़ा तपस्वी विश्वामित्र, एक अपवाद है विश्वामित्र, जिसने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया। नया स्वर्ग? हां, एक राजा हुए भगवान राम के पूर्वजों में, तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं, सशरीर। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि मैं तुमको इसी शरीर से स्वर्ग भेज तो सकता हूं, लेकिन भेजूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय विधान के विपरीत है, और भगवान के कानून के विपरीत यदि भगवान के जन ही कार्य करें तो फिर दूसरे नियम का पालन कैसे करेंगे? इसलिए मैं तुमको सशरीर स्वर्ग नहीं भेजूंगा। हां, तुम स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कर्म करो, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करो, फिर यह शरीर छूट जाएगा तो भोग शरीर से स्वर्ग जाना। लेकिन वो नहीं माना, तो वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया। आप भी अपने पिता के समान ही योग्य हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं, आप मुझे भेजिए। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि भाई भेज तो हम भी सकते हैं, लेकिन पहले जरा पिताजी से पूछ लें। तो वशिष्ठ जी से पूछा कि वो राजा साहब आए, कह रहे हैं कि सशरीर स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने उसको मना किया था, फिर भी वो तुम लोगों के पास गया। क्यों गया? नहीं, भगवान के विधान के विपरीत कार्य नहीं होगा। तो त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गया। महाराज वशिष्ठ जी उनके पुत्र, उन्होंने तो मना कर दिया, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेजेंगे? अब विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की तो ठनी रहती थी हमेशा। हा? विश्वामित्र ने कहा, हां, नहीं भेजा वशिष्ठ ने, मैं भेजता हूं तुमको। और अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। जब त्रिशंकु जाने लगा स्वर्ग, तो वशिष्ठ ने देखा कि ये भगवान के विधान के विरुद्ध हो रहा है, तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वो नीचे गिरा। जब नीचे गिरने लगा तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से रोक दिया, वहीं रुक जा, नीचे नहीं आना। वो बेचारा बीच में लटक गया, इसलिए उसका नाम पड़ा त्रिशंकु। अब ध्यान दीजिए, जब वो बीच में लटक गया, अब क्या हो? स्वर्ग तो जा नहीं सकता, और नीचे आए तो विश्वामित्र की नाक कटेगी। तो इतना बड़ा तपोबल विश्वामित्र का, उन्होंने कहा, चलो त्रिशंकु, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाता हूं, वहां के राजा बन जाओ। नया स्वर्ग बन गया। ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? अपवाद ऐसे है कि जगत व्यापार बरजम, एक ब्रह्म सूत्र है, और एक ब्रह्म सूत्र है भोगमात्र साम्य लिंगाच। इन दोनों ब्रह्म सूत्रों का मतलब समझ लीजिए। भोगमात्र साम्य लिंगाच का मतलब ईश्वर प्राप्ति के बाद भगवान और महापुरुष ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जानत तुम ही
तुम ही वह जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो भगवान के बराबर हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद जी भी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि भगवान में और महापुरुष में दोनों में अभेद है, दोनों बराबर हैं, दोनों की बराबर शक्तियां हो जाती हैं। अरे वो भगवान ही हो जाता है, लेकिन एक अंतर रहता है। तो वो अंतर क्या बताया? जगत व्यापार बरजम। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वो एक काम नहीं करता। क्या? सृष्टि नहीं करता। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति। संसार बनाना, संसार का पालन करना और उसका प्रलय करना, ये जो सृष्टि का व्यापार है ये कार्य केवल भगवान करते हैं। किसी महापुरुष को ये पावर नहीं देते। कोई महापुरुष सृष्टि नहीं कर सकता। और बातों में बराबर है लेकिन सृष्टि नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, विश्वामित्र इसके अपवाद हैं, क्योंकि विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दिया तो अपवाद हो गए। ये स्वर्ग कैसे बना दिया विश्वामित्र ने? हां, बना दिया। ऐसी तपश्चर्या का बल था। लेकिन ध्यान दीजिए, इतना बड़ा तपस्वी वो विश्वामित्र भी माया को नहीं जीत सका। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, माया को नहीं जीत सका। इसलिए रात की 12 बजे फरसा लेकर के वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे विश्वामित्र खड़े हो गए। किस लिए? हर बार मैं वशिष्ठ से हार जाता हूं, अभी तक मैं इसको जीत नहीं पाया, इसके सामने तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। आज ये वशिष्ठ सो जाएगा तो इसका सर काट दूंगा। हो, ऐसी ईर्ष्या। अरे वशिष्ठ ने क्या बिगाड़ा भाई विश्वामित्र का? ये वशिष्ठ हमसे बड़ा महात्मा क्यों है? बस ये ईर्ष्या। तो आज तैयारी करके आए हैं विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या करने, और खड़े चुपचाप कुटिया के पीछे फरसा लिए। हाँ, बाई चांस उसी समय वशिष्ठ जी की अर्धांगिनी अरुंधति ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि महाराज, इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति, विश्व में सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है। विश्वामित्र से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, लेकिन उसका अहंकार उसको आगे नहीं बढ़ने देता। और विश्वामित्र कान लगाकर सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि जिसको मैं अपना इतना बड़ा दुश्मन मानता हूं वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रशंसा कर रहा है, और मैं इतना गिर गया हूं कि ऐसे महापुरुष की हत्या करने आया हूं। विश्वामित्र कुटिया के सामने आए, दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ जी ने दरवाजा खोला, देखा कि फरसा लिए विश्वामित्र खड़े। कहा, विश्वामित्र तुम यहां इस समय 12 बजे रात को फरसा लिए? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये फरसा देख रहे हैं आप,
हाँ, आज मैं इससे आपकी हत्या करने आया था, लेकिन मैंने आपका वार्तालाप सुना। धिक्कार है मुझे और धिक्कार है मेरी तपश्चर्या को। मैंने आपसे इस प्रकार की ईर्ष्या की, द्वेष किया। आज से मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित करता हूं। और फरसे के साथ विश्वामित्र वशिष्ठ के चरणों में गिरे। बस बात बन गई, कृपा हो गई, मायातीत हो गए विश्वामित्र। और देखिए, यही विश्वामित्र है अपवाद। उसी जन्म में राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्म ऋषि, जो क्षत्रिय ऋषि होता है वो राज ऋषि कहलाता है, जो ब्राह्मण ऋषि होता है वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है। तो विश्वामित्र अपवाद है कि उसी जन्म में, उसी शरीर से, वशिष्ठ जी की कृपा से वो ब्रह्म ऋषि हो गए। हाँ, तो ये माया इतनी बलवान है। ये बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपश्चर्या के बल पर माया को नहीं जीत सकते। हाँ?